मुझे पता है आपकी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम है, इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हो। आप दो कैटेगरी में हो सकते हो, या तो आपने एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे लिया हो, या फिर आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम का फॉर्म भरे हो। आप किसी भी एग्जाम के कैंडिडेट हो, आपके लिए वीडियो काम की होने वाली है। क्यों काम की होने वाली है? अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया होगा तो आपको एग्जाम का लेवल पता चल गया होगा कि किस लेवल का जो एनटीपीसी में एग्जाम सवाल आ रहे हैं, टीसीएस किस लेवल से पूछ रही है। और हो सकता है आपने अगर सिर्फ 12th लेवल का ही फॉर्म भरा हो तो आप इस बात से अनभिज्ञ हो। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु और रिश्तेदार इनसे पूछना कि एस जो टीसीएस है उसने किस लेवल का पैटर्न पूछा है। टीसीएस ने एनटीपीसी के पेपर में बच्चों से 20 से ज्यादा सवाल नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिए? उन्होंने क्वेश्चन इस लेवल से घुमा दिया कि बच्चे घूमते 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 रह गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। और पेपर का जो लेवल है जीके का, खासकर जीके का जो क्वेश्चन है 40 में से 20, 22, 23, 25 से आगे बच्चे नहीं पहुंच पा रहे। आज मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं, ऐसी रणनीति बताने वाला हूं जिसमें आप 35 तक स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पूरी डाटा का एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको ये बात बता रहा हूं। आपको अब ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पे आ गए और अब आपकी ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है कि आपको दूसरी कोई चीज सर्च नहीं करनी। अब सिर्फ आपको मेरे भरोसे इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स वही हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी ग्रेजुएशन तीनों में से रिपीट हो के यहां पे पूछे जा रहे हैं। अब आपको गलती नहीं करनी है, तो चलिए करते हैं बात को शुरुआत। 35 नंबर की रणनीति की अपन बात करेंगे और यहीं से पूरा का पूरा जो पर्सन है, मैं 40 की बात नहीं करूंगा, मैं 40 में से 35 की बात करूंगा। अच्छा, तो आपको सबसे पहले तो नॉर्थ गुरुजी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, आपको नॉर्थ गुरुजी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जहां आपको सटीक कंटेंट मिलता है। चलिए बात करते हैं। और आपको अगर एनटीपीसी का फ्री टेस्ट देना है तो टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको आप ज्वाइन कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। अब या आपको पता है एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का सीबीटी 1 का जो पैटर्न है किस प्रकार से रहता है। आपके मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सबसे खास बात यह है कि मैथ रीजनिंग में बच्चों से हो रहे हैं, लेकिन जीके बच्चों की हालत खराब कर रही है। आप कह सकते हो बच्चों की पैंट ढीली कर रही है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि लगभग सभी शिफ्टों में टोटल जो क्वेश्चन बने हैं कैसे बने हैं। एवरेज अगर शिफ्ट की बात करूं, मैंने टोटल का अगर औसत निकाला तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, तो आप देखोगे कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो स्टैटिक्स के मिक्स के क्वेश्चन है। कुछ बच्चे उसको स्टैटिक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ बच्चे उसको करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स 5 से 6 क्वेश्चन। स्टैटिक के क्वेश्चन यहाँ करंट में रिलेट हो क्या है, कोई बच्चे इसको करंट को कम बताएंगे, स्टैटिक्स को ज्यादा बता देंगे, लेकिन वो आपका स्टैटिक का पॉइंट नहीं है, वो आपको करंट का पॉइंट है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक से रिलेट होकर वो करंट की चीजें पूछी गई थी। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री लगभग एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कई शिफ्टों में 3 भी मिले हैं, कई में 6 भी मिले। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है लगभग उनमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको पॉलिटी के देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी बात करें तो ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर अपना साइंस की बात करें, साइंस यहां कम ही दिखा रही है। वैसे रेलवे में साइंस ज्यादा आती है, लेकिन एनटीपीसी में साइंस कम आ रही है, इसका पता नहीं क्या कारण रहा है। इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन। अब मैं आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक बताने वाला हूं और लास्ट में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, एक ऐसी रणनीति बताने वाला हूं, 35 कैसे कर पाओगे, आपको सारी बातें बताने वाला हूं। अगर आप भारतीय इतिहास की बात करें, अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में आपको पता है मैंने खुद ने 60 से 70 क्लासों में हिस्ट्री करवा रखी है, और जो प्राचीन भारत की 17-18 क्लास करवा रखी है। लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम में भी क्या ज्यादा पूछा जा रहा है। एक तो प्राचीन भारत की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़नी है। हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे कि इसका उत्खननकर्ता कौन था, इसकी खोज कहां हुई, ये कौन सी नदी के किनारे विकसित है। दूसरा, आपको वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है, वैदिक काल के बारे में आप बताओगे। आपको सीधा सीधा 1-2% वहां देखने को मिला है कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। आपसे यह पूछने को मिला है कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है। आपको यह पूछा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन है। ऐसे आपको वेदों के बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा मौर्य और गुप्त काल, आपको मौर्य और गुप्त काल से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर मध्यकालीन की बात करें तो सल्तनत वंश और मुगल काल, ये दोनों आते हैं। लेकिन यहां अपने जो दिल्ली सल्तनत में, अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पढ़ा है तो वो गुलाम वंश में पढ़ा है, और गुलाम वंश में भी 2 क्वेश्चन तो बलवन के बारे में ही पूछा लिया गया है। अच्छा, इसके अलावा मुगल काल में ज्यादा सवाल या तो पूछा जा रहा है अकबर से या पूछे जा रहे हैं औरंगजेब से, और किसी के बारे में प्रश्न ज्यादा देखने को मिले नहीं है। अच्छा, अगर आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में आपसे 1857 की क्रांति पूछी जा रही है। आपसे कांग्रेस का जो गठन था, कांग्रेस के गठन में भी सबसे ज्यादा चीजें जो पूछी जा रही है, कांग्रेस के जो
अधिवेशन था। एक पर्सन ये पूछा गया था कि कांग्रेस के अधिवेशन का या फिर कांग्रेस के गठन में एओ ह्यूम ने कांग्रेस का जो गठन किया था उस टाइम पे वायसराय कौन था। तो देखो कहां से रिलेट करके पूछा है, मैंने आपको गवर्नर जनरल में भी बताया था और जब कांग्रेस का गठन हुआ था उस टाइम के बारे में बताया था। अच्छा, एक अपने स्वाधीनता जो आंदोलन है, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है और स्वाधीनता आंदोलन में भी सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस घटना के टाइम पे वायसराय कौन था। तो आप सोच के देखो, आपको गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं भूगोल की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी में आप देखोगे नदियों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नदियों से ही क्वेश्चन आए। मुझे जब तक जहां तक लगा सबसे ज्यादा नदियों में से नर्मदा में से क्वेश्चन पड़े। नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तीनों नदियों के बारे में अपने को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा आप पर्वत और पठार के बारे में जरूर पढ़ के जाना ज्योग्राफी में। साथ साथ में राज्य और उनके जो राजधानी है, प्रमुख जो स्थल हैं, उनमें से भी क्वेश्चन पूछने को मिले हैं। जलवायु और मानसून, ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है जरूर, अगर आपको 35 का स्कोर करना है तो। वन और जीव जंतु, साथ साथ में मृदा के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। आप टारगेट करो 35 का, ठीक है, आप 35 लेके मानना, इन टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। और जो लास्ट में मैं रणनीति बताऊंगा, आपको 35 से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर मिल जाए, आप कोई भी शिफ्ट उठा लेना, आपको सीधे के सीधे क्वेश्चन मैं वहां से दिखाने वाला हूं जो मेरी रणनीति रहने वाली है। अच्छा, भारतीय संविधान और राजनीति, पॉलिटी की बात करें तो मूल अधिकार और कर्तव्य, ये आपको पढ़ना है। साथ साथ में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, इनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेना है। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पंचायती राज व्यवस्था, संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट, इनमें से दो टॉपिक जो है, दो टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, संविधान संशोधन में से भी और सुप्रीम कोर्ट में से भी। अच्छा, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में एक पर्सन है योजना आयोग के बारे में प्रश्न पूछा गया था आपसे, नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में। पंचवर्षीय योजना के बारे में 2 से 3 सवाल पूछने को मिले हैं। इधर अपने आरबीआई बैंकिंग प्रणाली से भी अपने को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ साथ में जीएसटी, बजट और आर्थिक शब्दावली, इनमें से भी मतलब क्वेश्चन पड़े हैं एक दो, लेकिन शिफ्ट ज्यादा है तो क्वेश्चन अपने पास में ज्यादा कलेक्शन हो गया। अच्छा, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की बात करें, अब बेसिक साइंस की बात करें, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के मूल तत्व, दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उनके क्वेश्चन अपने को देखने को मिले हैं। आवर्त सारणी, न्यूटन के नियम और मानव की जो शरीर की संरचना है, वहां से भी अपने को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो है, आपको कला और संस्कृति के क्वेश्चन मिले हैं। नृत्य, लोक गायक, ये उनके बारे में पूछा गया है। प्रमुख संगठन और पर्यावरण जो संबंधी चीजें हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। मस्जिद, मंदिर और मठ, बौद्ध मठ से क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने बौद्ध को यहां लिया है। बौद्ध मठ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन था हाइड्रोलिंग मठ कहां है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। अच्छा, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर और फेस्टिवल, इनके बारे में क्वेश्चन आया था। साथ साथ में जनगणना 2011 के बारे में क्वेश्चन अपने को पूछा जा रहा है। पुस्तकें और लेखक, ये टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण दिवस और खेल से भी आपको क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा अगर करंट की बात करें तो करंट में आपको इंडेक्स मतलब सूचना और रिपोर्ट, जो सूचकांक है, रिपोर्ट है, वो पढ़ के जानी है। सम्मेलन और बैठक, ये आपको पढ़ के जानी है, तैयार करके जानी है। साथ साथ में क्रिकेट में WPL, IPL और T20, ये आपको पढ़ के जाना है। साथ साथ में बजट ऑफ इकोनॉमी सर्वे, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इधर अगर स्पेस प्रोग्राम की बात करें, वर्तमान में कौन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 सवाल आपको पूछे गए हैं। सरकारी योजनाएं, पुरस्कार और सम्मान, ये टॉपिक वैसे हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं और जहां बच्चा गड़बड़ी कर रहा है, जहां बच्चा डीप से नहीं पढ़ के गया। आपको डीप से पढ़ना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो डीप से पढ़ना ही पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब आपके लिए क्या प्लान है, 1 जुलाई 2025 से आपके यानी कल से ही आपके लिए एक YouTube पे क्लास शुरू की जा रही है, जो स्टार्टिंग मैं ही करने वाला हूं। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो अलग अलग टीचर की अलग अलग क्लासें लगवा देंगे, वरना तो मैं आपको रात 9 बजे, टाइम नोट कर लेना, 9 PM 9 PM पे जो नोट्स गुरुजी का यूट्यूब चैनल है उस पर टारगेट लेके चलेंगे 40 से 45 में से 35 नंबर का, और 35 नंबर में आपको जब आपके आंसर की आ जाएगी तब मैं आपको पूरी PDF में से दिखाने वाला हूं। मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। और अब आप मान के चलना कम से कम 20 से 25 दिन आपके एग्जाम में बच रहे हैं, कम से कम मान के चलो 20 से 25 दिन पहले एग्जाम होगी भी नहीं, और 20 से 25 दिन में मैंने जितने आपको टॉपिक बताए 20 से 25 ही टॉपिक होंगे। 20-25 टॉपिक आपके पूरे मैं कवर करवाने वाला हूं। अब आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा आपको लोड नहीं लेनी है। आपको जुड़े रहना है नोट्स गुरुजी के साथ में, बने रहना है नोट्स गुरुजी के साथ में, एक टीचर पे विश्वास करना है, जो भी आपके पास में सोर्स है उसको ढंग से पढ़ना है और हमारे साथ में जुड़े रहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।